जल्दी से बताएं एक बार, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? एक बार आप सभी लोग कमेंट में बताएं, 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 से 1 डिक्रीज होगा 4, 4 से 1 डिक्रीज होगा 5, 5 से 1 डिक्रीज होगा 4, 4 से 1 डिक्रीज होगा 3, 3 से 1 डिक्रीज होगा 2 एंड फिर आएगा 1। अगर मैं ये मल्टीप्लाई कर दूं तो 120, है ना? तो हमारा ये क्वेश्चन है कि सर किसी भी बड़े से बड़े फैक्टोरियल में प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट क्या होगा? प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट क्या होगा? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एक ये क्वेश्चन आ गया कि सर 10 का फैक्टोरियल है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, प्राइम नंबर 3 के पावर n इंटू n। तो सर ये n की वैल्यू क्या होगी? सर ये n का मान क्या होगा? n की वैल्यू का मतलब क्या हुआ दोस्तों? n की वैल्यू का मतलब कि 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 3 के पावर कितना होगा। तो एक तो आपने बेसिक रूल अप्लाई किया कि सर इसमें 3 नहीं आ रहा है, ये 2 और 5 से बन रहा है। सर 9 में आ रहा है 3 इंटू 3, सर 8 में भी 3 नहीं आ रहा है, सर 7 में भी 3 नहीं आ रहा है, सर 6 में आ रहा है 3 इंटू 2, सर यहाँ पे भी 3 नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी 3 नहीं आ रहा है, सर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो 3 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4। आपने कहा सर 3 की पावर 4 3 4 बार आ गया। तो मैं कंपेयर करूं तो n की वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। जल्दी बताइएगा, क्या n की वैल्यू 4 आएगा? ठीक है, क्या 4 आएगा? 4 आएगा। तो ये तो चलो, ये तो 10 का फैक्टोरियल था, आपने गिन लिया कि 10 के फैक्टोरियल में 3 4 बार आएगा, है ना? 3 यहां पे नहीं आएगा, 3 यहां 2 बार आएगा, 3 यहां पे नहीं आएगा, 3 यहां पे नहीं आएगा, 3 यहां एक बार आएगा, 3 यहां पर एक बार आएगा। चलिए, आपने ये तो काउंट कर लिया, लेकिन सर अगर 10 के फैक्टोरियल की जगह 100 का फैक्टोरियल होगा तब कैसे काउंट करेंगे सर? तब उसके लिए कोई ना कोई मेथड होगा कि किसी भी बड़े फैक्टोरियल में हम प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी बड़े से बड़े फैक्टोरियल में। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा एक बार। कोई भी बड़ा सा बड़ा फैक्टोरियल है, अगर उसमें हमें प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल आईआईटी वाला मेथड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p की पावर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p की पावर 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p की पावर 4। सर यहां पे n क्या है? सर यहां पे n क्या है? n हमारा फैक्टोरियल है। अभी ध्यान दीजिएगा बेटा, आप सभी को समझ में आ जाएगा। प्लीज थोड़ा सा बस सब्र करिएगा, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट करिएगा, ठीक है? 2 मिनट करिएगा, आपको फिर इस टाइप के क्वेश्चन रुकने वाले नहीं है। ये हमारा जो साइन होता है वो पूर्णांक होता है, जैसे 3.21 का इंटीजर पार्ट कितना है? 3। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था 10 का फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 3 के पावर m इंटू n। व्हाट इज n? तो अगर मुझे यहां पे अप्लाई करना है तो n की जगह क्या है? n हमारा फैक्टोरियल है, n हमारा कितना है? फैक्टोरियल हमारा 10 आ गया, n हमारा फैक्टोरियल है, n हमारा कितना आ गया? 10 आ गया। n हमारा कितना आ गया दोस्तों? 10 आ गया। अब कह रहा है किस प्राइम नंबर का निकालना है? किस प्राइम नंबर का निकालना है? आपने कहा सर यहाँ पे प्राइम नंबर तो 3 है ना? तो आपको प्राइम नंबर 3 का निकालना है, प्राइम नंबर 3 का निकालना है। तो n की जगह हम 10 रखेंगे, प्राइम नंबर की जगह 3 प्लस
n की जगह 10। अब इस प्राइम नंबर 3 की पावर 2, अब इस n की जगह 10, प्राइम नंबर 3 की पावर 3। हमें कहां तक आगे बढ़ना है? जैसे ही नीचे वाले की वैल्यू, यानी ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होगी फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है। जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा होगी फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है। जैसे यहां देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10/3 के पावर 2 से आ जाएगा 9, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10/3 की पावर 3 से आ जाएगा 27। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अब देखिएगा यहाँ पे आपके यहाँ इंटरनेट की इश्यू होगी गरिमा, आप देखो, हमें तो क्लियर दिख रहा है सर। अब देखिएगा बेटा, अब देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं 10/3 करूं, इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 3 3 9। अगर मैं डिवाइड कर लूं 3 को 10 से, तो 3 3 9, इंटीजर पार्ट यहाँ पे 3 आ गया, खत्म बात। हमें इंटीजर पार्ट लेना है। 9 1 9, इंटीजर पार्ट यहाँ पे 1 आ गया। हमें पूर्णांक लेना है बेटा, हमें इंटीजर लेना है। और 27 10 से बड़ा है, तो जैसे ही आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होगा आपको आगे नहीं बढ़ना है, रोक लगा देना, खत्म, आगे नहीं बढ़ना है। तो 3 + 1 से कितना आ गया? 4। यानी 10 के फैक्टोरियल में, 10 के फैक्टोरियल में 3 की पावर 4 होगा। किसी भी फैक्टोरियल में प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने का ये मेथड है, और इस मेथड से यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार आप सभी लोग ट्राई करिएगा। आइए फटाफट बताइएगा। 100 का फैक्टोरियल है 100 इंटू 99 इंटू 98 डॉट डॉट डॉट, फैक्टोरियल है। सो 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 5 की पावर m इंटू n। m की वैल्यू क्या होगी बताइए भाई? बेटा थोड़ा सा भी 1-2 क्वेश्चन होते ही आ जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन होते ही आ जाएगा। यहां पे देखिए किसका एक्सपोनेंट पूछा है? आपने कहा सर प्राइम नंबर 5 का एक्सपोनेंट पूछा है। n की जगह कितना है? 10 का 100 का फैक्टोरियल है ना। तो ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। पूर्णांक लेना है, इंटीजर लेना है। एक बार कमेंट में जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे। जिनका भी जवाब आएगा फटाफट कमेंट में जवाब दीजिएगा बेटा। ये मेथड से सिर्फ मैं प्राइम नंबर ही नहीं, कंपोजिट नंबर का भी एक्सपोनेंट निकाल लूंगा। इस मेथड से मैं नंबर ऑफ जीरोस भी निकाल लूंगा। बहुत बढ़िया, आप में से कई लोग जवाब दे रहे हैं, कमेंट में आपके जवाब आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए n क्या है? आपने कहा सर n तो फैक्टोरियल वाला है, n तो 100 है। मैंने कहा किस प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालना है, किस प्राइम नंबर का पावर निकालना है? आपने कहा सर 5 का निकालना है। सो p भी पता चल गया। n इज 100 एंड p इज 5। तो n की जगह हम 100 रखेंगे, p की जगह 5 प्लस n की जगह 100। अब ये कह रहा है p की पावर 2, 5 की पावर 2 प्लस n की जगह 100 एंड 5 की पावर 3। मैंने अभी बताया है जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ी होगी आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको ब्रेक लगाना है। एंड 5 की पावर 3, देखो मैं ये मानता हूं कि आपको बेसिक पता होगा बेटा। अगर बेसिक नहीं पता है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे एकदम बेसिक चीजें कर पाए। तो ये आ जाएगा 125 एंड 125 100 से ज्यादा है तो ये ब्रेक लगा दो, खत्म, आगे नहीं बढ़ना है। एंड 5 की पावर 2 इज 25। इंटीजर पार्ट लीजिए, 5 को 100 से कट करिए, इंटीजर पार्ट इज 20। 25 को 100 से करिए,
पूर्णांक इज 4, तो करेक्ट जवाब इज 24। 24 इसका करेक्ट जवाब है। बहुत बढ़िया। आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया? एक बार यस सर कमेंट कर दे जल्दी से फटाफट। चलिए, बहुत शानदार। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं, है ना? एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। 70 की फैक्टोरियल में 70 इंटू 69 इंटू 68 इंटू डॉट 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 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज 7 की पावर n इंटू n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जल्दी बताइए। सबसे पहले देखिएगा बेटा कि जिस नंबर का एक्सपोनेंट पूछ रहा है क्या वो प्राइम नंबर है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 7 का पूछ रहा है, तो क्या 7 प्राइम नंबर है? आप हंसते हुए बोलेंगे यस सर 7 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। EPN का फैक्टोरियल इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p की पावर 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n बाई p की पावर 3। आगे बढ़ जाइए दोस्तों। n यहाँ पे कितना दिया है? आपने कहा सर फैक्टोरियल 70 दिया है। प्राइम नंबर कितना दिया है? आपने कहा सर प्राइम नंबर तो 7 दिया है। मैं कर दूंगा बस, ले जाके रख दो यार। 70 बाई प्राइम नंबर इज 7, 70 बाई प्राइम नंबर 7 के पावर 2 प्लस 70 बाई 7 के पावर 3 एंड 7 के पावर 3 इज 343 होता है ना? 343 होता है। एंड 343 दोस्तों, क्या 343 70 से ज्यादा है? यस सर, 343 70 से ज्यादा है। तो क्या हमें ब्रेक लगाना है? यस सर, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर पार्ट 0 मिलेगा। तो यहाँ पे रुक जाइए। 7 के पावर 2 से 49 आएगा और ये कट जाएगा, तो पूर्णांक इज 10 एंड यहां से हमारा आएगा 1। सो 7 के पावर इज 11। 7 11 टाइम्स आएगा। सलमान शेख, हिमांशु, रॉबिन, कई लोगों के जवाब आ रहे हैं। बात समझ में आ गया? एक बार यस सर करें। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहा हूं। दोस्तों देखो, स्पीड थोड़ा सा फास्ट है क्योंकि ये फाउंडेशन बैच नहीं है। प्लीज इस बात को समझिएगा, है ना? सी सेट वैसे होता है 3 साढ़े 3 महीने का कोर्स। अगर आपको मैथ आता है नहीं आता है वो मैं सब सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, है ना? चलिए, अब जो दूसरा यहां से पूछता है, आपने अगर सी सेट का भी पेपर देखा होगा या जामिया हाशिए का पेपर भी देखा होगा, नंबर ऑफ जीरोस। अगर आप में से कोई हिंदी में है तो शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? शून्य की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ जीरोस हमेशा डिपेंड करता है कि 10 के पावर कितना है। अगर 10 के पावर 2 है, देखिए 10 के पावर 2 का मतलब 10 2 टाइम्स, तो ये आ गया 100। 2 जीरो है तो यहाँ पावर कितना है? 2। अगर पावर 2 है तो 2 जीरो। मैंने कहा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 1000। 1000 में नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 3। यहां पे कितना है? 3। तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब जितना 10 के पावर होगा मेरे दोस्त, 10 के पावर 3 होगा, सो नंबर ऑफ जीरोस आपके 3 होंगे। अगर 10 के पावर 4 होगा तो नंबर ऑफ जीरोस आपके 4 होंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात कीजिए, तो ये बात समझ लेना कि वो आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि 10 के पावर कितना है। 10 के पावर कितना है? अब हमारा 10 कैसे बनेगा? 10 का प्राइम फैक्टर कितना है? जैसे मैंने कहा कि 10 के पावर 7, 10 के पावर 7 मतलब सर नंबर ऑफ जीरोस 7 होगा। अब 10 कैसे बनेगा बेटा? 10 बनेगा, 10 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 5। अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस देखना है
तो हमें 10 का पावर देखना है, और 10 का पावर देखने के लिए, क्योंकि 10 इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, 10 हमारा कंपोजिट नंबर है, तो अगर हमें 10 का पावर देखना है तो 10 का पावर कौन बताएगा? 10 का पावर बताएगा 2 और 5, क्योंकि 10 के फैक्टर कितने हैं? 2 इंटू 5 है ना, 2 इंटू 5। जैसे मैंने ये कहा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, बताइए 10 कितना आएगा? 10 की पावर कितना आएगा? जल्दी कमेंट करें। 10 के पावर जितना आएगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, जल्दी बताएं। 1 आएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 से 10 बन गया। तो 10 का पावर चाहिए तो हमें क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, कि 2 के एक्सपोनेंट में और 5 के एक्सपोनेंट में मिनिमम कितना है। जैसे यहां 2 है, यहां 1, तो ये 1 आ गया, क्योंकि 2 तो हमारा बच गया, लेकिन 10 बनाने के लिए इसको 5 की जरूरत पड़ेगी, वो है नहीं। तो अगर हमें 10 का पावर देखना है तो हमें 2 का एक्सपोनेंट देखना पड़ेगा, हमें 5 का एक्सपोनेंट देखना पड़ेगा, और इन दोनों का जो मिनिमम होगा वही 10 की पावर आएगा। बताइए भाई 10 का एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे? जल्दी बताएं, एक बार कमेंट करते जाए। 10 का एक्सपोनेंट कितना है? 10 का एक्सपोनेंट कितना है? तीनों में जल्दी बताइएगा, तीनों में बताएं भाई, जल्दी बताएं, फटाफट बताइएगा। सेवन, सब बताएं। 3 7 10, आइए देखिए, ये 3 है, ये 4 है, मिनिमम कितना है? 3, सो 10 की पावर 3 आएगा। 8 है, 7 है, मिनिमम पावर कितना है? 7, 10 की पावर 7 आएगा। ये 10 है, ये 12 है, मिनिमम कितना है? 10, 10 आएगा। मैच कर लो। तो अगर दोस्तों कभी भी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये हुआ कि हमें 10 का एक्सपोनेंट देखना है, एंड 10 का एक्सपोनेंट देखने का मतलब हमें 2 का एक्सपोनेंट देखना होगा और हमें 5 का एक्सपोनेंट देखना पड़ेगा, और 2 एंड 5 के एक्सपोनेंट में जो मिनिमम होगा वही 10 की पावर होगा, और उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 50 का फैक्टोरियल। 50 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात कीजिए, है ना। आइए, तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब हमें क्या देखना है दोस्तों? 10 का पावर, और 10 का पावर देखने का मतलब क्या देखना है? 2 एंड 5 का एक्सपोनेंट। तो लगाइए ये फॉर्मूला, लगाइए ये फॉर्मूला, n बाई पी प्लस n बाई पी की पावर 2 प्लस n बाई पी की पावर 3, ये फॉर्मूला लगाइए। n कितना है? फैक्टोरियल वाला कितना पार्ट है? आपने कहा 50। पहले 2 का एक्सपोनेंट देखिए, 2 का प्राइम नंबर 2 है, पहले 2 का एक्सपोनेंट देखिए, 2 की पावर 2 बढ़ते जाएगा, जब ये 50 से ज्यादा होगा तब हमें ब्रेक करना है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6, है ना। तो मुझे बताइए 2 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है बेटा? 2 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है? जल्दी बताएं एक बार, 2 का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है?
2 की पावर 6 इज 64। अब ये 64 50 से ज्यादा है, ब्रेक लगा दीजिए। पहले 2 का एक्सपोनेंट निकालिए, मैं इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। तो ये आ जाएगा 2, सी इंटीजर पार्ट 25 है, 2 की पावर 2 से 4, तो ये आ जाएगा 12, 12 चौक 48, ये 8 आ गया, 8 6 8 6 इंटीजर पार्ट 6 है, 16, 2 की पावर 4 इज 16, इंटीजर पार्ट इज 3, 32 इंटीजर पार्ट इज 1। सो 2 की पावर कितना आ गया, 12, 37, 43, 46, 47। क्या 2 की पावर 47 आ रहा है, ये बताइए एक बार, मुझे बता दे बेटा, क्या 2 की पावर 47 आ रहा है? यस। हमें पता है कि सर 2 एंड 5 में मिनिमम 5 ही होगा, तो आप डायरेक्ट 5 का भी निकाल सकते हैं, है ना, 5 का भी निकाल सकते हैं। 50/5, 50/5 की पावर 2 एंड 50/5 की पावर 3। 5 की पावर 3 इज 125, जो कि 50 से ज्यादा है, इंटीजर नहीं मिलेगा। अब यहां पे देखिए कितना आ गया, 10, और ये आ गया 2, 25, ये आ गया 2, यानी 12। सो यहां पे हमें आ गया 5 की पावर 12। करेक्ट है, हमें दोनों चीज मिल गया बेटा, हमें दोनों मिल गया। एक बार बताइए, हाँ है ना, हमें 50 के फैक्टोरियल में मिल गया कि 2 की पावर 47 है एंड 5 की पावर 12 है। ठीक है, तो मैंने यही तो बताया कि नंबर ऑफ जीरोस निकालना है आपको, शून्य की संख्या निकालनी है, तो आपको ये देखना है कि 10 का पावर कितना है, और 10 का पावर निकालने के लिए हमें क्या देखना है कि 2 का एक्सपोनेंट कितना है और 5 का एक्सपोनेंट कितना है, और इन दोनों में मिनिमम कितना है, 12। तो करेक्ट जवाब इज 12। ठीक है, अब सुनिए, अगर हमें अब कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ जो मिनिमम देगा वो 5 का देगा, तो आपको 2 का पावर चेक करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, आपको 2 का पावर चेक करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार कॉन्सेप्ट बताने के लिए बोला हूं, आप डायरेक्ट किसका देख ले, 5 का, क्योंकि 5 की पावर हमेशा मिनिमम होगा, 5 की पावर हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। आपको 2 के पावर देखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 का फैक्टोरियल। अब निकालिए, डायरेक्ट आप 5 निकालिए बेटा, डायरेक्ट आप 5 का निकालिए, हमें पता है कि मिनिमम 5 का ही देगा, है ना, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट सिखाना, इसलिए हमें 2 का भी बताना जरूरी है। मिनिमम हमें पता है 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हमें पता है कि सर डायरेक्ट हम 5 का निकाल लें, एम की जगह 100 एंड पी की जगह 5, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए ना, अब 5। अब कैलकुलेशन और आसान करिए, अब आसान करिए, 5 की पावर 2 इज 25, 100/5 की पावर 3 इज 125, कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 20 इंटीजर पार्ट, और ये आ जाएगा 4। सो 24 मतलब 10 के पावर 24 आएगा, और 10 के पावर 24 का मतलब नंबर ऑफ जीरोस भी 24 होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूं।
पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो सी सर बाई इम्तियाज सर है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारे सी सर के भी पीडीएफ मिल जाएंगे और आरसीए का भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम कम मिला, कल से प्रॉपर जो क्लास का टाइम है तो स्टार्ट होगा और वहीं से चीजें आएंगी।